देखिए मार्केट के अंदर आज गिरावट तो फिर से है। 150 पॉइंट का नुकसान निफ्टी पर है। इंडिया विक्स हालांकि सिर्फ 1 से 1.25% ऊपर है, बट स्टिल मार्केट को ज़्यादा बियर देखना पड़ रहा है। और दूसरा, ये जो हीट है सेलिंग की, ये बहुत ज़्यादा है। आज भी आप देखो 500 पॉइंट बैंक निफ्टी ने खो दिए, कल नेट में 350 पॉइंट खोए, उससे पहले 1100 पॉइंट खोए और उससे पहले 600 पॉइंट खो चुका है। कहने का मेरे मतलब ये है कि पिछले 4-5 दिनों से बाजार एक दिन सिर्फ थोड़ा ठहरा, उसके बाद से नॉन स्टॉप टूट रहा है। 5 दिनों में मार्केट ने काफ़ी कुछ खोया। अगर आप एक बार हफ्ते भर का चार्ट दिखा पाए स्क्रीन पर तो थोड़ा और क्लियरेंस आपको दिख जाएगी। निफ्टी बैंक का भी और निफ्टी का भी वीकली चार्ट दिखाना 7 डेज़ का। देखो आप निफ्टी बैंक 7 दिन में करीब 4% इंडेक्स टूटा। 4% किसे कहते हैं आप देखो आप। और 7 डेज़ में करीब 100 पॉइंट हमने खोए हैं निफ्टी के अंदर भी। और आप ये माउंटेन से वापस फॉल देखेंगे तो नेट में तो ये ज़्यादा है। ये तो क्योंकि उससे पहले वीक था, फिर एक पुल बैक आया, फिर टूटा, तो इसलिए आपको थोड़ा भी परसेंटेज में कम दिख रहा है। अदरवाइज नहीं तो परसेंटेज में भी डैमेज काफ़ी हुआ है और कन्विक्शन में भी डैमेज काफ़ी हुआ है। अब आप देखो ये जो बाइंग और डिप करते थे, ये मार्केट के अंदर आप भूल सा चुके हो। अब मार्केट क्या ड्रैग करता है, वो लेता जाता है नीचे, ड्रैगिंग करता जाएगा। और जहाँ पे रिवर्सल आएगा, कहाँ से आ जाए, किस रूप में आ जाए, कब आ जाए, आपको सिर्फ स्क्रीन पे बैठ कर देखना भर रह जाता है। आपकी कैलकुलेशंस वहाँ तक जाएंगे नहीं जहाँ पे रिवर्सल आने के चांसेस बन जाएंगे एकदम से। हाँ, स्क्रीन रीडिंग से थोड़ा बहुत पता किया जा सकता है, अदरवाइज़ डाटा से तो बड़ा ही मुश्किल है। अब आप देखो आज दिन भर की अटैम्प्ट बार बार फेल हुई। निफ्टी 1 मिनट के लिए सिर्फ 50 पॉइंट की गिरावट के साथ रह गया था, लेकिन जब वो नहीं हुआ तो टूट गया। जिस समय निफ्टी रिकवर कर रहा था, बैंक निफ्टी रिकवर कर रहा था, उस समय भी 66 ही शेयर एडवांसेस के साथ थे और अभी भी 66 ही शेयर एडवांसेस के साथ खड़े हैं। बट बाज़ार को जोर का झटका लगा। यही कैलकुलेशन आपके लिए फेवर में नहीं आती है, यही चीज़ आपके लिए पक्ष में नहीं आ रही है। इंडिया विक्स अभी भी 15 के नीचे है, लेकिन बाज़ार नए लो टेस्ट कर रहा है। ऐसा क्यों मालूम नहीं। एफ की होल्डिंग 19% है। समझ में आता है और होल्डिंग्स बढ़नी चाहिए, बट होल्डिंग्स अभी नहीं बढ़ रही है। लेट्स सी, देखते हैं क्या होता है। आज के मेहमान हमारे साथ जुड़ जाएंगे, उनसे जरा करेंगे बातचीत, लेकिन उससे पहले 1 मिनट के लिए आपको राहुल शर्मा, जो कल के हमारे मेहमान थे, उनका रिपोर्ट कार्ड आपको दिखाते हैं। तो राहुल शर्मा का जो रिपोर्ट कार्ड है वो आप अपनी स्क्रीन पर देख पा रहे हैं। उन्होंने हमको एक कॉल कल प्रोवाइड की थी। बैंक निफ्टी के भी 40% का गेन वहाँ से आया। पॉली कैप की भी पुट दी थी, उन्होंने ट्रेड में कन्वर्ट करके दिया, 28% का गेन वहाँ से आया। निफ्टी की जो पुट है वो सपाट है। एक्चुअली में पुट में गेन नहीं हो रहा, भले आप 150 पॉइंट टूट गए होंगे, पुट गेन नहीं कर रहे, बट की कॉल राइटिंग हो रही है। तो पुट गेन ना होना, कॉल्स की राइटिंग होना भी इंडिकेट बता रहा है कि किस तरह से एक बाज़ार को खड़ा करके चर्निंग की जा रही है और उसकी पिटाई की जा रही है। बट एनी हाउ, जो हो रहा है सो मार्केट के अंदर हो रहा है, इसमें हमको ज़्यादा दिमाग नहीं लगाना अभी। जब तक मैंने आपको दोनों लेवल्स बताए हुए हैं, आई रिपीट माई सेल्फ, जब तक आप 50,700 को बैंक निफ्टी पर, 23,900 को निफ्टी पर नहीं ही देखेंगे, बाज़ार के अंदर कन्विक्शन वाला पुल बैक नहीं आएगा। तो ये चीज़ आपके लिए है थोड़ा सा नोटिस करने वाली, और आप इस पर ध्यान रख सकते हैं। अजीत मिश्रा रैलीगर ब्रोकिंग के आज के हमारे मेहमान हैं, उनसे ज़रा समझ लेते हैं कि ओवरऑल वो कैसे कैलकुलेशन कर रहे हैं। पहले अजीत भाई नमस्ते, शुक्रिया। 550 पॉइंट की गिरावट है, पुल बैक के साइन दूर दूर तक नहीं है। आ रहा है तो अपने आप से आ रहा है, कैलकुलेशन से नहीं आ रहा। आप सोचोगे इस जगह से आ जाएगा पुल बैक, नहीं आ रहा। और ये बात सच है कि मार्केट अब बियर फेज में जा रहा है, यानी कि हर पुल बैक एक फॉल्स पुल बैक है और उसकी डबल पिटाई होती है। ज़रा आपका टेक सर, पहले निफ्टी पे बताना, फिर बैंक निफ्टी पे। शुक्रिया डिम्पी। तो डिम्पी देखिए, जो मार्केट को अगर अभी आप समझने की कोशिश करेंगे, जो कि आपने बताया अभी कि डिसाइसिव डायरेक्शनल मूव ना होना, वो कहीं ना कहीं लोगों को फंसा रहा है। और जो डायरेक्शनल मूव आ रहा है वो एक दिन आता है, उसके बाद उसके काउंटर मूव या फिर नॉन डायरेक्शनल मूव, कंसोलिडेशन जिसे आप कहते हैं, वो मार्केट में ज्यादा परेशान कर रहा है लोगों को। जैसे कि लास्ट वीक हमने देखा था, थर्सडे के दिन एक स्ट्रांग मूव आया, उसमें सबको लगा कि ट्रेंड चेंज होने की एक पोटेंशियल बनेगा, बट 2 दिन के अंदर ही उस पूरे मूव को उसने नेगेट कर दिया। और अब उसके बाद से हम देख रहे हैं कि मार्केट स्ट्रगल कर रहा है आपका लॉन्ग टर्म एवरेजेस के पास, 200 दिन की एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज के पास। लेकिन यहाँ पे ये इंपॉर्टेंट हो जाता है एज ए ट्रेडर
कि जब आपको पता है कि एक मूव ज़रूर आएगा बीच में, एक स्ट्रॉन्ग डायरेक्शनल मूव आएगा, तो उतना अगर आप पोजीशन साइज़ को अपना मेंटेन करें, जिससे आपको दिक्कत ना हो अपने पोजिशनल ट्रेड को कैरी करने में, या तो आप हेज्ड पोजीशन रखें। और जैसे कि आपने बताया कि 23,900 वो पहला हर्डल बन गया है, 24,250 वो मेजर हर्डल बना हुआ है। जब तक ये लेवल ब्रेक नहीं होते हैं, तब तक बाय की पोजीशन के बदले शॉर्ट की अपॉर्चुनिटीज आपको ढूंढनी है और कुछ नहीं करना है, क्योंकि आपको इंट्राडे में जो भी बाउंस दिखेंगे वो फिजल आउट होते हुए नजर आएंगे। जैसे कल भी हुआ हमारा कि इनिशियली पहले डिक्लाइन आया, फिर बाद में रिकवरी आई, बट आज फिर उसको उसने फिजल आउट कर दिया मूव को। तो बेसिकली पोजिशनल ट्रेड अगर आप रख रहे हैं, बैलेंस करके चल रहे हैं अपने पोजीशन साइज को, तो डेफिनेटली आपको पैसे बनने की इंडिकेशन ज्यादा है मार्केट में। 23,250 जो कि नवंबर मंथ का लो था, उसके रीटेस्ट की पॉसिबिलिटी काफी ज्यादा है इन कंपैरिजन टू कि यहाँ से आपको 23,900 ब्रेक होता हुआ नजर आए। तो उसके हिसाब का पोजिशनिंग रखनी है। बेस्ट तरीका क्या है कि या तो आप स्प्रेड्स में ट्रेड करें, जैसे कि आपने 23,500 की पुट को बाय किया नेक्स्ट वीक की, और 23,200 वाली को सेल कर दिया। और अगर एक डायरेक्शनल लेना है तो मेरे हिसाब से आपको पुट की साइड पे रहना चाहिए, तो जो कि अगर 16 जनवरी वाली आपकी 23,500 की पुट करीब 140 के पास ट्रेड कर रही है, तो इसको आप लॉन्ग कर सकते हैं 90 के स्टॉप लॉस के साथ, करीब 230-250 तक के पोजीशन टारगेट के लिए। ठीक है सर, तो आप ये कह रहे हैं कि जब तक वो जो लेवल्स हम भी आपके सामने रख रहे हैं कि 23,900 और 50,700 बैंक निफ्टी के भी, हाँ, तो जब तक ये दो लेवल्स नहीं आते हैं तब तक आप सेल ऑन राइज करो, छोटे मोटे स्विंग का बेनिफिट लो आपको जैसे अगर लेना है तो। और ये पुट एक सर ने आपको बताइए 140 रुपये में मिलेगी, स्ट्राइक है 23,500 की, और आप चाहें तो इसका बेनिफिट ले सकते हैं। 240 रुपये तक का टारगेट है और 90 रुपये का स्टॉप लॉस 140 की कॉल का एक्सरसाइज प्राइस है, इस पे आप इसको नोटिस करें। उनका मानना है कि बाय के बारे में अभी थोड़ा दूर हो जाए, अभी ना सोचें। ठीक है, हम उम्मीद करते हैं कि बाज़ार ज़्यादा ना भी टूटे, साइडवेज भी हो जाए, तब भी काम चल जाएगा, क्योंकि डैमेज काफ़ी है और ये डैमेज काफ़ी सीवियर है, काफ़ी प्रॉब्लमेटिक सिचुएशन में है इस समय। बुल्स के पास एक ट्रिगर्स थे, वो ट्रिगर्स के पहले की बाइंग कहीं भी नहीं दिख रही है। ना तो आज TCS के नंबर से पहले IT को जम के बहुत तेज़ चल रहा है, ना ही डोनाल्ड ट्रंप के अब तो 20 तारीख बहुत पास ही है, सिर्फ 10 दिन रह गए हैं, उसकी स्वेरिंग को लेकर कोई एक्साइटमेंट दिख रही है, और ना ही बजट को लेकर भी कुछ स्पेसिफिक दिख रहा है। थोड़ा बहुत केमिकल्स वाली थीम है, वो एक अलग तरीके से कैलकुलेट हो रही है आज। तो बढ़े आगे शेयर्स की तरफ, तो दिखाते हैं आपको आज शेयर्स तेज़ी वाले। दो शेयर हमने निकाले, एक तो कंजम्पशन का प्ले आपको मिल ही रहा है, कोलगेट 2-3 दिन से अच्छा चल रहा है। हमने आपके सामने ये बात नोटिस करवाई थी कि इस बार हमारे पास सोर्स बेस्ड इंफॉर्मेशन हैं कि सरकार डिस्क्रिशनरी इनकम हाथ में दे सकती है टैक्सेस में रिलीफ देकर। कैसे आएगा, किस रूप में आएगा, ये पता नहीं, बट सोर्स ज़्यादातर हमको यही बता रहे हैं। तो एक बार कोलगेट और IGL सर, ये दोनों शेयर एक बार ज़रा चेक कर लेना, कोई ट्रेड बनता है तो बताइए। डिप्पी देखिए, पहले कोलगेट की बात करते हैं। जैसे कि हमने देखा कि FMCG एज अ स्पेस ये अंडर परफॉर्म कर रहा था मार्केट को। इनफैक्ट जिस गिरावट की शुरुआत थी वो FMCG पैक में पहले हुई थी, और अब काफी टाइम से हम देख रहे थे कि ज्यादातर जितने भी बड़े नाम हैं वो अपने प्रीवियस स्विंग लो के पास जाके कंसोलिडेट करके एक टाइट रेंज में ट्रेड कर रहे थे। आज के दिन जिस तरीके से प्राइस एक्शन देखने को मिल रहा है अक्रॉस द बोर्ड FMCG स्पेस में, तो कहीं ना कहीं इंडिकेशन ये है कि ये रिकवरी एक्सटेंड होते हुए नजर आएगी आपको। तो कोलगेट में जैसे कि अपना अभी इसने आज 200 डेज एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज टेस्ट किया है, पहला करीब 2940 के पास, तो वहां से थोड़ा सा प्रॉफिट टेकिंग दिख रहा है। मेरे हिसाब से यहाँ पे आपको लॉन्ग के बारे में देखना चाहिए। करीब 2880 से लेकर 2900 का जो बैंड, उसके बीच में अगर आपको मिलता है तो वो एक अच्छा बाइंग जोन होगा। 2840 आपका स्टॉप लॉस होगा, 3000 तक के टारगेट्स होंगे। अब आते हैं IGL पे। तो IGL में देखिए, अभी जो पिछले 3-4 दिन की अगर आप मूव देखेंगे तो काफी ज्यादा वोलेटिलिटी दिख रही है। वो नॉर्मल होती है जबकि आप मेजर एवरेजेस को रिक्लेम करने की कोशिश करते हैं। तो यहाँ पे भी मेरी रिकमेंडेशन ये होगी कि 450 के ऊपर एक बार क्लोज हो जाने दीजिए। यहाँ पे अगर आप लॉन्ग करते हैं 405, अगर आप उसके साथ कंफर्टेबल हैं स्टॉप लॉस के साथ, तभी आप लॉन्ग करिए। बेसिकली जो मोमेंटम आएगा वो 450 के ऊपर आएगा। उस केस में जो एक गैप है 480-490 वाला, वो ग्रेजुअली आपको धीरे धीरे करके उन लेवल तक जाता हुआ नजर आएगा। तो अभी के लिए ज्यादा एग्रेसिव पोजीशनिंग इसमें अवॉइड करनी चाहिए। एग्जिस्टिंग पोजीशन है 450 आपका इमीडिएट टारगेट होगा।
कि दोनों शेयर्स पे आपको ट्रेड मिला। कोलगेट पे कन्विक्शन थोड़ा ज़्यादा है और ये दिख भी रहा है साफ साफ आपको, और 2-3 दिन से इसमें अच्छी बाइंग भी हुई है। कोलगेट आईजीएल पे दोनों आपको टारगेट स्टॉप लॉस मिल गए। आई रिपीट माई सेल्फ, अगर आपके पास पहले से पड़ा है मत लेना, एवरेज नहीं करना, शेयर्स ज़्यादा हैं कम कर दो, थोड़ा सा ट्रेड लेना है बिल्कुल ले सकते हो। दोनों में से आपका कन्विक्शन कोलगेट पे बैठता है, खाली कोलगेट लो, मत लो आईजीएल भले। ये सारे राइडर्स हम इसलिए बता रहे हैं ताकि आप किसी भी तरह से कोई भी गलत फैसला ना लें। शेयर्स का चुनाव ठीक होना चाहिए, स्ट्रेटजी भी ठीक होनी चाहिए। रिग्रेसली फॉलो करना स्टॉप लॉस का। 50 रुपये जाते हुए जाने दो, 500 रुपये के लॉस से बच जाओगे, नहीं तो 50 रुपये के चक्कर में 500 रुपये देने पड़ेंगे। वो आपकी कॉल है। आपको नहीं जमता कि मेरे स्टॉप लॉस बार बार कट रहे हैं, लीव द मार्केट, चले जाओ मार्केट को छोड़ के कुछ दिनों के लिए। जो करना आप करो, आपके पास पूरी फ्रीडम है, बट थोड़ा मार्केट को अपने ऊपर हावी मत होने दो, ठीक है। मौके बहुत मिलेंगे, अच्छे मिलेंगे, ऐसा ना हो कि जब मौके मिले तब आपके पास पैसा ही ना हो। शॉर्ट कवरिंग के 2 शेयर हैं, एक तो है बर्जर पेंट, कल परसों भी चल रहा था ये, आज भी इसके अंदर नोटिस हो रही है कवरिंग कुछ, और एक है सिंजिन सर। दोनों शेयर चेक कर लो सर, शॉर्ट कवरिंग के, सिंजिन और बर्जर पेंट। देखिए बर्जर पेंट डिम्पी, ये पिछले करीब 4-5 ओकेजन हो गए हैं ऑलमोस्ट, वैसे तो काफी लंबा टाइम हो गया एक ब्रॉडर रेंज में, जिसका लोअर बैंड करीब करीब आपको 430-435 के पास आता है। तो उन्हीं लेवल्स को रीटेस्ट करके इस बार भी इसने रिबाउंड दिखाया है। 480 478 टू बी प्रिसाइज, वो मुझे लगता है कि एक पहला हर्डल हो सकता है। आज करीब 471 का हाई बनाया है, शॉर्ट टर्म एवरेज को रिक्लेम किया है, तो पॉसिबिलिटी दिख रही है कि ये मूव एक्सटेंड हो। बट जो स्ट्रेंथ की बात मैं कहूँ तो वो 478 के ऊपर ही आएगा। तो अगर आपके पास पोजीशन है डेफिनेटली आप बने रह सकते हैं। 462 का एक स्टॉप लॉस रखिए, 478 के ऊपर डेफिनेटली आप ट्रेल करके स्टॉप लॉस को 480 पे ला सकते हैं और 500 तक के लेवल्स के लिए इसमें वेट कर सकते हैं। फ्रेश बाइंग मैं कहूंगा थोड़ा सा अभी वेट करना चाहिए। 478 के ऊपर अगर जाता है ये स्टॉक तो ज्यादा अच्छा बाय मिलेगा, स्ट्रॉन्ग मोमेंटम भी देखने को मिल सकता है उस केस में। अब आते हैं जो दूसरा नाम है आपका सिंजिन का, इसमें ज्यादा मुझे कन्विक्शन दिख रही है। क्यों? क्योंकि अगर आप देखेंगे तो एज अ पैक जो आपका फार्मा हेल्थ केयर इस पूरे स्पेस में कंपैरेटिवली ज्यादा स्ट्रेंथ है, और सिंजिन ने भी अपने जो अभी रिसेंट लोस थे 840 के अराउंड का जो स्विंग लो था, उनको रिटेस्ट करके दोबारा से एक पिवट फॉर्म करने की कोशिश की है। अपने सारे ही मेजर एवरेजेस के ऊपर ट्रेड कर रहा है, तो ये दैट इंडिकेट स्ट्रेंथ। तो ये सारे पॉसिबिलिटीज को देखते हुए मुझे लगता है कि यहाँ पे आपको करीब 920 तक के लेवल देखने को मिल सकते हैं। तो 850 के स्टॉप लॉस के साथ यहाँ पे 920 तक के टारगेट्स के लिए सिंजिन को आप लॉन्ग के लिए देख सकते हैं। ठीक है सर, पॉइंट टेकन है। तो जो भी आपने शेयर्स बताया वो सारे के सारे शेयर्स हमने नोटिस किए हैं। सबके स्टॉप लॉसेस टारगेट को रिग्रेसली आप फॉलो कीजिएगा। अगर आपके पास शेयर्स ज़्यादा है और आपको लग रहा है कि मेरे को कम शेयर्स में ट्रेड करना है, तो मैं तो बोलूँगा बहुत वेलकम है आपका। तो आप कम शेयर्स में ट्रेड कीजिए। हमारी कोशिश ये नहीं कि ज़्यादा शेयर्स रखना, हमारी कोशिश है अच्छे शेयर्स रखना ताकि आपका प्रॉफिट सुनिश्चित हो पाए। इससे आप भूमि जैसा हो गया है, आप बैठे रहो, भगवान ही भगवान को याद करते रहो, एक का एक ना जाने पता नहीं कौन आएगा आपके मन की मुराद पूरी कर देगा। आप देखो 1 मिनट के लिए, इसी कार्यक्रम के साथ शुरुआत हुई थी जब गिरावट थी करीब 250 पॉइंट की, निफ्टी ने करीब 80 पॉइंट की गिरावट रह गई है, रिकवरी हुई है। बैंक निफ्टी में 200 पॉइंट की रिकवरी पलक झपकते ही हो गई है। ये कौन है, कहाँ से आते हैं ये लोग जो पहले बाजार को घेरते हैं और फिर बाजार को एकदम से चला देते हैं? आपके पास कोई इंडिकेटर नहीं है, कोई टूल नहीं, आप पता ही नहीं कर पाओगे कब कब में खिंच जाएगा मार्केट, कब में नीचे टूट जाएगा, भगवान जाने। अजीत सर, आपको पता चलता है कि आपके पास लगा हुआ है कि एल्गो सॉफ्ट है? हमारा तो एल्गो भी फेल हो गया इनके सामने। देखिए डिम्पी, अगर आज की बात करें तो आज थोड़े से इंडिकेशन अभी इसके लिए होते हैं बिकॉज आपको दिख रहा है कि पुट राइटिंग साइड पे आपको करीब 23,550 पे करीब 1.4 करोड़ का ओआई खड़ा है और 23,500 पे करीब 1.8 का, तो अगर दोनों को मिला करीब 3.3 करोड़ का ओआई खड़ा है, तो दैट इंडिकेट्स कहीं ना कहीं कि शायद इंट्राडे में आपको इन लेवल्स को ब्रेक करते हुए ना दिखे। तो अगर ब्रेक नहीं करना तो क्या करना है, बीच बीच में आपको रिकवरी दिखानी पड़ेगी, तभी जाके आप इन लेवल्स को सस्टेन कर सकते हैं, अदरवाइज वहां पे प्रेशर आ जाएगा। तो इंट्राडे में खासतौर से अगर एक्सपायरी वाले दिन तो कुछ ना कुछ इंडिकेशंस आपके पास जरूर होते हैं, बट हाँ, जो कल का सेशन था जिस तरीके से, वो तो एक आपको वही नजर आता है कि जो पहले से ही पिटे हुए शेयर्स हैं जैसे कि रिलायंस, आईटीसी, उनमें
कहीं ना कहीं आपको घूम घूम के बाइंग दिख रही है या फिर रिकवरी दिख रही है, जिसकी वजह से पेस ऑफ डिक्लाइन इस ट्रेंड में वो कम है, वो स्लो है। तो वो एक चैलेंजिंग फेज जरूर है, जिसमें मार्केट को आप ट्रेंड के अगेंस्ट जाने के लिए आपको एक बार सोचने को पड़ता है कि क्या शायद मैं बाय साइड पे बैठूं। तो उस तरह की सिचुएशन चलती रहेगी, और आज के दिन तो मुझे लग रहा है कि वेल एक्सपायरी रिलेटेड हो गई। ठीक है, डन, पॉइंट टेकन है सर आपका। आप जरा बिकवाली वाले शेयर्स में आपकी स्क्रीन पर रखता हूँ और स्टिंग फायर कर देना। हुडको है और सर पीएफसी है, दोनों चेक कर लो, हुडको और पीएफसी। कोई ट्रेड बनता है तो बताइए। देखिए, हुडको में अभी भी जो मेजर सपोर्ट है वो बचा हुआ है। मेजर सपोर्ट आपका 226 पे लॉन्ग टर्म एवरेजेस का। अभी हाल फिलहाल में क्या हुआ था कि गिरावट के दौर के बाद एक रिकवरी में ऑलमोस्ट उन्हीं लेवल्स को रीटेस्ट किया, करीब जो प्रीवियस स्विंग हाई को 2 बार इसने रीटेस्ट किया, करीब 250-55 के जोन में। और वहां इसको कहीं ना कहीं प्रेशर जरूर मिल रहा है, बट मुझे लगता है कि जो प्रेशर आएगा नेगेटिव साइड पे, इसका टोन शिफ्ट होगा, वो 226 के नीचे होगा। तो जिनके पास है वो अभी बने रह सकते हैं। 226 का डेफिनेटली एक स्टॉप लॉस आपको मेंटेन करना है। उसके नीचे डेफिनेटली आपकी ये कहानी खराब हो जाएगी और प्रेशर आपको बढ़ते हुए नजर आ सकता है इसमें। अब बात करते हैं पीएफसी का। पीएफसी डेफिनेटली एक वीकर स्ट्रक्चर है, और ये मैं क्यों बोल रहा हूँ, बिकॉज अगर आप देखेंगे तो एक काफी लंबा टाइम एक कंसोलिडेशन का, जिसमें कि पहले एक डबल टॉप फॉर्मेशन हुआ, उसका ब्रेकडाउन हुआ, उसको नेगेशन करने की कोशिश की, एक रिकवरी भी हुई, बट वो सस्टेन नहीं हो पाई। अभी स्टॉक आपके लॉन्ग टर्म एवरेजेस के नीचे है, प्रीवियस स्विंग हाई को ऑलमोस्ट ब्रेक करने के कगार पर है। तो यहाँ पे डेफिनेटली प्रेशर बढ़ता हुआ नजर आ सकता है। 440 अब एक स्ट्रॉन्ग हर्डल मेरे हिसाब से बन जाएगा स्टॉक में, और नीचे पे करीब करीब 410 से लेकर 400 तक का जोन पॉसिबली आपको देखने को मिल सकता है। पीएफसी में आप शॉर्टिंग पोजीशन बना सकते हैं अगर आप कंफर्टेबल हैं 440 के स्टॉप लॉस के साथ। ठीक है सर, डन है। देखते हैं अभी क्या होता है इन सभी शेयर्स के अंदर। हमने जो पूछना था पूछ लिया सर, आपके ट्रेडिंग कॉल्स के वेट कर रहे हैं, जरा वो और बता दीजिए। बिल्कुल, तो देखिए, मार्केट टोन के हिसाब से ही मेरी पोजीशनिंग मैं रिकमेंड कर रहा हूँ, स्टॉक स्पेसिफिक, एक लॉन्ग साइड पे, एक शॉर्ट साइड पे। तो पहला नाम होगा लॉरस लैब का विद इन दी फार्मा। यहाँ पे काफी ज्यादा स्ट्रेंथ दिख रही है, अपने काफी स्ट्रॉन्ग मूव के बाद बहुत टाइट रेंज में कंसोलिडेट कर रहा है अपने रिकॉर्ड हाइज के पास। तो यहाँ पे एक उम्मीद है कि जल्दी ही आपको एक ब्रेकआउट देखने को मिलेगा, जो कि स्टॉक करीब 634 तक के लेवल तक लेके जाएगा। तो यहाँ पे 600 के स्टॉप लॉस के साथ लॉन्ग करने की रिकमेंडेशन होगी। वहीं पे ओएमसीज में प्रॉफिट टेकिंग का टोन थोड़ा सा बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। विद इन दी ओएमसी बास्केट बीपीसीएल, जहाँ पे कि अपने प्रीवियस स्विंग लो के पास एक पिवट सा फॉर्म किया है इसने, शॉर्टिंग पिवट। तो यहाँ पे मुझे लगता है कि नेक्स्ट लेग में एक डिक्लाइन में 270 तक के लेवल्स आपको देखने को मिल सकते हैं। तो यहाँ 288 के स्टॉप लॉस के साथ आप शॉर्ट पोजीशन बना सकते हैं। ठीक है सर, पॉइंट टेकन। आपके लॉन्ग शॉर्ट सारा हमने समझ लिया, इंडेक्स पे भी व्यू पॉइंट ले लिया आपसे, और सारे शेयर्स मिल गए। ध्यान रखिएगा जो भी शेयर्स में आप ट्रेड कर रहे हैं, सडन मूव, सडन स्पाइक, सडन फॉल आ रहे हैं मार्केट के अंदर, बी अवेयर, थोड़ा सावधान रह के आराम से काम कीजिए मार्केट के अंदर, और कम वॉल्यूम के साथ काम कीजिएगा। अजीत सर बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच आज के ट्रेड बताने के लिए। सभी ट्रेड हमने नोटिस कर लिए। कल आपका रिपोर्ट कार्ड हम दर्शकों के सामने रखेंगे 12:05 पे। फिलहाल इस कार्यक्रम से इतना ही, नमस्कार।